बिहार के 6 योद्धा जातियां यादव, राजपूत, भूमिहार, पासवान, कुशवाहा और ब्राह्मण जाति। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार में यह 6 जातियां जो है वह योद्धा जाति है, बिहार की योद्धा जाति है। हम दूसरे राज्य की योद्धा जाति के बारे में नहीं बता रहे हैं कि राजस्थान में क्या है या उत्तर प्रदेश में कौन है, नहीं, हम बिहार के ये 6 योद्धा जातियों के बारे में आज इसके इस वीडियो में बताएंगे। अगर हम बिहार की योद्धा जाति के बारे में बात करें या गूगल से पूछे कि बिहार की शक्तिशाली जाति कौन सी है, तो भूमिहार जाति आता है। तो हम पहले बता देते हैं भूमिहार जाति के बारे में। ये भूमिहार जो होते हैं ये बिहार में ही पाए जाते हैं भाई, मतलब बिहार में इनकी जनसंख्या ज्यादा है। अन्य राज्यों के मामले में बिहार में ज्यादा रहते हैं, अन्य राज्यों में बहुत ही कम जनसंख्या में ये रहते हैं। इनके पूर्वज जो थे वो ब्राह्मण थे और अब ये भूमिहार है। ये भूमिहार ऐसे हो गए कि इन्होंने अपना पूजा पाठ छोड़कर शस्त्र उठा लिया और खेती बाड़ी करने लगे, तो ये भूमिहार कहला गए। भूमिहार का मतलब होता है भूमि का मालिक, भूमि से आहार अर्जित करने वाला कृषक। और बिहार में बहुत सारे पॉलिटिशियन और बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो भूमिहार जाति से आते हैं। भूमिहार जाति का सरनेम का जहाँ तक बात रहा तो सिंह, शर्मा, राय, इनके ये 3 नाम बहुत ही फेमस है भाई। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 यादव जाति के बारे में। यादव हमारे बिहार में बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में रहते हैं। यादव एक योद्धा जाति के साथ साथ एक बहुत ही शक्तिशाली जाति है। तो भारत के अन्य राज्यों में बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में निवास करती है। और बिहार में भाई यादवों की शुरू से ही सरकार रही है और अभी भी जो है यादव की सरकार है बिहार में। ये कह सकते हैं कि बिहार को अगर जो बिहार में कोई टक्कर देता है तो यादव जाति ही है। और यादव जो है श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं, जिन्हें हम लोग अपना परम पिता मानते हैं। और आपको बता देते हैं कि यादव का अर्थ होता है यदु का वंशज, मतलब श्री कृष्ण भगवान के जो वंशज है हमने आपको बताया वही यादव का मतलब होता है। और यादव समाज का मुख्य नेम फेमस है, ये तो यादव फेमस ही है। और यादव के साथ साथ एक नाम जो बहुत ही चर्चा में रहता है वो अहीर। ये दोनों नाम सेम जाति के ही है, यादव जाति के। और आपको बता देते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर जो किसी की है तो यादव जाति की ही जनसंख्या हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा है। और अब बात करते हैं नंबर 3 कुशवाहा समाज के बारे में। कुशवाहा भाई, कुशवाहा एक क्षत्रिय वंशज ही है जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। जैसे शिवाजी हो गए, उनको कुशवाहा जाति के लोग क्षत्रिय ही मानते हैं। और कुशवाहा जाति के जो सम्राट थे हमारे पूरे मगध, पूरे बिहार के जो सम्राट थे जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था, अशोक सम्राट भाई, उनको कौन नहीं जाता है, वही थे जो पूरे अखंड भारत का निर्माण किया था, जिसकी बातें अभी चल रही है कि फिर से अखंड भारत बनाना है। और कुशवाहा समाज का अभी भी बिहार में सरकार है, जो नीतीश कुमार वो कुशवाहा जाति से ही आते हैं, बिहार के सीएम। और कुशवाहा समाज जो है वो प्रभु श्री राम के पुत्र कुश के वंशज होने का दावा करती है, इसीलिए इनका नाम कुशवाहा है। और कुशवाहा जाति का मुख्य कार्य जो है भाई खेती करते हैं, ये सब्जी उगाने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। और इनका इतिहास बहुत ही शक्तिशाली रहा है। आप लोगों ने तो नाम सुना होगा, अशोक सम्राट जैसे महान राजा कुशवाहा जाति से आते थे। कुशवाहा समाज का जो मुख्य उपनाम है वो है सिंह। और अब बात करते हैं राजपूताना समाज के बारे में। राजपूताना समाज के बारे में भाई अगर जो हम 4 नंबर की बात करें तो ऐसा बात नहीं है, 1 नंबर के लायक है राजपूताना समाज। राजपूत का मतलब ये होता है क्षत्रिय, और क्षत्रिय का मतलब होता है रक्षा करने वाला, लड़ने वाला। मुगल के साथ जितने भी राजा लड़ने वाले थे वो राजपूताना समाज से ही आते थे। वो शिवाजी हो या महाराणा प्रताप हो या कोई भी हो, पृथ्वीराज चौहान हो, सभी राजपूत समाज से ही आते थे। और अभी भी राजपूत समाज बिहार और अन्य राज्यों में भी शक्तिशाली है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर राजपूत समाज के हैं तो है राजस्थान। और बहुत सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो राजपूताना समाज से आते हैं। और 5 नंबर में बात कर लेते हैं पासवान समाज का। पासवान समाज भाई जिन्हें दुसाध के नाम से भी ज्यादा जाना जाता है। पासवान जाति का इतिहास ये रहा था कि पहले वो गहलोत राजपूत होते थे जो अभी भी राजस्थान में होते हैं। जब उन पर मुगलों का हमला हुआ तो क्या हुआ कि वो राजस्थान छोड़कर जब मुगल ने धर्मांतरण कराना स्टार्ट किया, जब वो हिंदू से मुस्लिम बनाने लगे लोगों को, तो पासवान जाति के जो लोग थे उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा और उन्होंने क्या किया, वो छोड़
छोड़ दिए उस क्षेत्र को, राजस्थान क्षेत्र को, और वो उत्तर भारत मतलब बिहार यूपी के तरफ आ गए और इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और इधर आकर यह पासवान जाति कहलाए और राजस्थान में राजपूत कहलाते थे। यही गूगल का डेटा है भाई। मतलब आप समझ सकते हैं, जो मुगलों से नहीं हारा वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं किए, हिंदू थे और हिंदू ही मरेंगे ऐसा नारा दिए और वह राजस्थान से चले आए और यहाँ पर आकर बिहार और यूपी में बस गए। अगर आप गूगल से पूछेंगे पासवान जाति के बारे में तो यह बताएगी कि ये मार्शल योद्धा राजपूत जाति थे जो राजस्थान में मुगलों के समय में हुआ करते। और अब बात कर लेते हैं ब्राह्मण की भाई। तो आप लोग कहेंगे कि ब्राह्मण को आप सबसे अंतिम चरण में क्यों रखे भाई? ऐसा बात नहीं है। अगर जो हम किसी और जाति को, वो जो पासवान या और कोई जाति है उसको सबसे पीछे रखेंगे तो उन लोगों को लगेगा कि ये देखो जातीयता कर रहा है। भाई ब्राह्मण जाति का एक बहुत ही विशाल हृदय रहा है और ये सिर्फ पूजा नहीं कराते, शस्त्र शास्त्र दोनों चलाने की विद्या जिसमें होती है वो ब्राह्मण कहलाता है। और बहुत सारे ऐसे भारत में ब्राह्मण हुए जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। और बिहार में भी यह एक बहुत ही शक्तिशाली ब्राह्मण होते हैं। और बिहार में तो भूमिहार भी ब्राह्मण ही होते हैं, लेकिन भूमिहार अलग रहते हैं और ब्राह्मण अलग रहते हैं। लेकिन फिर भी ब्राह्मण एक बहुत ही शक्तिशाली, बिहार में भी अभी भी इनका जड़ बहुत ही मजबूत है बिहार में। तो आप ये कह सकते हैं कि यह बिहार के लिए एक बहुत ही सहन शक्तिशील जाति में नाम आता है ब्राह्मण जाति का। और इनके बिहार में तो उतना जनसंख्या नहीं है। फिर भी यही था भाई वीडियो ब्राह्मण जाति के बारे में या सभी जातियों के बारे में। तो आप लोग को अगर जो वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर जो आप लोग जाएंगे तो और बहुत सारा आपकी ही जाति का और बिरादरी का वीडियो मिलेगा, तो आप लोग जाकर वो अभी वीडियो देख लीजिए। और हाँ, एक बात और रही कि हम लोग को जाति में नहीं फंसना है। हमने भाई इस वीडियो को बनाया है तो सिर्फ सभी जातियों का इतिहास बताया है। और देखिए हमने 6 जातियों को जो है मिलाने का काम किया। आप लोग को आपस में लड़ना नहीं है कि हमने किसे आगे बोला किसे पीछे बोला, नहीं। हम लोग हिंदू हैं और हमने सिर्फ थोड़ा थोड़ा इतिहास बताने का प्रयास किया है, उनके बारे में, जातियों के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो जिनके बारे में भी अगर जो कोई शब्द छूट गया है और जो कोई महान कार्य छूट गया है तो हमें कमेंट करें, उस पर अगले वीडियो में बात किया जाएगा।